दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति में आपसे मैं एक बार फिर बात करूंगा हरियाणा की हॉट सीट हिसार लोकसभा को लेकर। हिसार लोकसभा सीट को लेकर बहुत ऊहापोह थी भारतीय जनता पार्टी में। हिसार लोकसभा के लिए कई नेताओं ने दावेदारी की थी। हिसार के जो निवर्तमान सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बांगर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे, और अब चुनाव डिक्लेयर होने के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए थे कांग्रेस में। तो चर्चाएं शुरू हो गई थी। हालांकि चर्चा तो हिसार को लेकर उस समय भी थी जब बृजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में ही थे। बड़ी चर्चाएं थी कि क्या बृजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे नाम चलते थे, लेकिन जब बृजेंद्र सिंह चले गए तो फिर ये बात शुरू हो गई कि ये एक रास्ता तो खाली हो गया। हिसार का टिकट किसको मिले, इस पर बड़ा मंथन था। बड़े नाम लोगों में चर्चाओं में थे, और 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक नाम चलने लगा। वो नाम था रणजीत सिंह चौटाला का। और जब भारतीय जनता पार्टी की 111 प्रत्याशियों वाली जो सूची जारी हुई, जिसमें कि 4 प्रत्याशी हरियाणा के थे, जिसमें हिसार से रणजीत सिंह चौटाला का नाम था, तो उसके बाद में तमाम क्वेश्चंस पर विराम लग गया। सब सवाल उसके बाद में बंद हो गए, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला को टिकट मिल गया। आपसे मैं चर्चा करने चला हूं कि रणजीत सिंह चौटाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल की विरासत को साधते हुए, जाट नेता को साधते हुए, हिसार सिरसा को साधने के लिए रणजीत सिंह चौटाला को टिकट देकर मैदान में उतारा, तो क्रिकेट की भाषा में एक बाउंस बॉल कहा जाता है। कहीं रणजीत सिंह चौटाला बाउंस बॉल तो नहीं होंगे। यानी कि रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। आपसे इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। हिसार संसदीय क्षेत्र आप माने तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से सांसद रहे हैं। हिसार, भिवानी, रोहतक ये ऐसे एरिया हैं जिनको लेकर चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि अगर नेता बनना है तो इन सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। हिसार से सांसद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी रहे, हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला भी रहे, चौधरी देवीलाल की विरासत को संभालने वाले दोनों नेता। और अब ओम प्रकाश चौटाला के भाई और दुष्यंत चौटाला के चाचा रंजीत सिंह चौटाला को चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत सिंह को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। रणजीत सिंह चौटाला 1987 में विधायक बने थे। चौधरी देवीलाल की उस समय आंधी थी, लहर थी, और देवीलाल जी के 2 बेटे ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला, दोनों बेटे उस समय पर राजनीति के अंदर थे। 87 में ओम प्रकाश चौटाला चुनाव नहीं लड़े थे, रणजीत सिंह चौटाला को टिकट मिला था, वो चुनाव लड़े थे। रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल की वजारत में भी मंत्री बने, और उसके बाद में जब देवीलाल जी चले गए सेंटर के अंदर उपराष्ट्रपति बनके, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुए, तो उस समय भी वजीर बने रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के बीच 36 का आंकड़ा रहा, और उनकी आपस में बनती नहीं थी। धीरे धीरे वो समय आया कि रणजीत सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल, जो चौधरी देवीलाल की पार्टी उस समय लोकदल थी, उसको छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस से कई चुनाव लड़े, लेकिन जीते नहीं एक बार भी। उसके बाद में 1987 के बाद माने तो 2019 आया, जब रणजीत सिंह चौटाला का विधायक बनने का नंबर आया। निर्दलीय चुनाव लड़े थे रणजीत सिंह चौटाला। और आपको 1 मिनट के अंदर बता दूं कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव, जिसमें अंदर की रानिया विधानसभा से रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अगर देवीलाल का परिवार रणजीत सिंह चौटाला के साथ ना होता, चौधरी देवीलाल का पूरा कुनबा रणजीत सिंह चौटाला की मदद ना कर रहा होता इंटरनल, तो फिर चुनाव हार जाते रणजीत सिंह चौटाला। लेकिन क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया था और परिवार के अंदर कहीं ना कहीं आपसी इस प्रकार की भावना चली, चाहे वो अजय सिंह चौटाला की पार्टी थी जननायक जनता पार्टी, और चाहे अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल। हालांकि चौटाला साहब अभी जिंदा हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी अभय सिंह चौटाला ज़्यादा सक्रिय हैं। इसलिए मैं कई बार इनेलो को अभय सिंह चौटाला की पार्टी कहा करता हूं। अब तो अजय सिंह चौटाला की पार्टी भी और अभय सिंह चौटाला की पार्टी भी, दोनों पार्टियों ने रानिया, जो कि चौधरी देवीलाल की और ओम प्रकाश चौटाला की कर्म भूमि है, उस
विधानसभा क्षेत्र में अपने जो प्रत्याशी उतारे वो सिंबॉलिक कैंडिडेट थे। कैंडिडेट तो उतारे दोनों पार्टियों ने, लेकिन वो सिंबॉलिक दिखावे के प्रत्याशी थे बस सिर्फ। और चौधरी देवीलाल का पूरा परिवार रणजीत सिंह चौटाला के साथ लगा और रणजीत सिंह चौटाला चुनाव जीत गए। 2019 में विधायक बन गए, निर्दलीय विधायक बन के मनोहर लाल की सरकार को समर्थन दिया, मंत्री बन गए। और मंत्री बनने के बाद में उनकी जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, जागी और उन्होंने दावेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर भी करनी शुरू कर दी। इसी बीच होता ये है कि जननायक जनता पार्टी अलग हो जाती है। जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपने से दूर कर देती है और रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया जाता है लोकसभा का हिसार से। सबसे बड़ी बात तो रणजीत सिंह चौटाला के सामने अब जो परिवार इकट्ठा हो गया था वो सामने खड़ा है। रानिया विधानसभा में जिस परिवार ने रणजीत सिंह चौटाला को आगे बढ़ने में मदद की थी, वो परिवार की 2 बहुएं अब सामने हैं। रणजीत सिंह चौटाला को चुनावी चुनौती देने के लिए, चुनावी शिकस्त देने के लिए जो शतरंज की बिसात पर जो मोहरे चलते हैं, उस शतरंज की बिसात पर आप मान ले तो एक नैना चौटाला होंगी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी, दुष्यंत चौटाला की मां, विधायक नैना चौटाला, जो 2014 में सांसद बने थे इसी हिसार से दुष्यंत, उनकी मां, वो चुनाव लड़ रही हैं रणजीत सिंह चौटाला के सामने, उनकी रणजीत सिंह चौटाला की पुत्रवधू। और दूसरी सुनैना चौटाला, सुनैना चौटाला की भी हिसार से कर्म पृष्ठभूमि है, हिसार में पढ़ी लिखी हैं वो। उनको इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव मैदान में अपनी तरफ से उतार दिया है। यानी कि रणजीत सिंह चौटाला को 2 पुत्रवधुएं आमने सामने दिखेंगी चुनाव के अंदर। रणजीत सिंह चौटाला आखिर कैसे पार कर पाएंगे उसको, सबसे बड़ा सवाल तो ये आएगा। दूसरी बात, जाट मतदाताओं को साधने के लिए रणजीत सिंह चौटाला को उतारा गया है। रणजीत सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये आएगी कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से कहीं नाराज तो जरूर है। चाहे वो किसान आंदोलन को देख लें, चाहे वो पिछले जाट आंदोलन को देख लें, सब कुछ मिला जुला कर देख लें तो जाट मतदाता न केवल हिसार, न केवल जींद, न केवल सिरसा, बल्कि पूरा हरियाणा और आप मान लें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां जाट मतदाता हैं वहां नाराजगी का दौर चल रहा है। जब सिरसा की रानिया विधानसभा सीट परिवार के समर्थन से जीत पाए थे केवल रणजीत सिंह चौटाला, जब आप माने तो 1987 के बाद और 2019, 40 साल से भी बड़ा लगभग समय, 40 साल का लगभग का समय, 40 साल बाद जब विधायक बन पाए थे वो भी परिवार के सहयोग से। अब जब देवीलाल का परिवार सामने होगा तो फिर कैसे करेंगे? फिर बात आएगी कि जो गैर जाट मतदाता हैं हिसार संसदीय क्षेत्र में, रणजीत सिंह चौटाला उनको अपनी तरफ कैसे ले पाएंगे? ओबीसी मतदाता, पंजाबी मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, गुजर मतदाता, जाट मतदाता, जाट तो मैंने पहले कह दिया, उसके अलावा कश्यप हैं, सैनी हैं, प्रजापत हैं, तमाम जो वोटर्स हैं जाट कम्युनिटी के इत्र, हालांकि उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, लेकिन कहीं बात तो जरूर आएगी, मतदाताओं के मन में भी चलेगा तो जरूर कि क्या रणजीत सिंह चौटाला ऐसे हालात में चुनाव जीतने की स्थिति में है। और फिर कांग्रेस का प्रत्याशी अभी आना बाकी है। कांग्रेस का प्रत्याशी अगर किसी नॉन जाट समाज से आया, चर्चाएं तो हिसार को लेकर ये चल रही हैं कि क्योंकि चौधरी भजनलाल के परिवार की हिसार में अनदेखी हो गई है, कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी हो गई, अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे उस बारे में भी। तो उस स्थिति में क्या चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस उतार सकती है अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके? नहीं तो और कई नाम चल रहे हैं ओबीसी से लेकर के, चंद्र प्रकाश आईएएस का नाम बहुत जोरों से है, इनके अलावा और 2-3 नाम भी हैं जिनके नाम चलते रहते हैं। अगर उनमें से किसी को, यानी कि गैर जाट समुदाय के किसी नेता को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया तो फिर जाट मतदाता तो जो बीजेपी से नाराज है वो हुआ, जाट मतदाता तो फिर आप मान के चलें कि रणजीत सिंह चौटाला से कुछ ना कुछ वोट जरूर सुनैना नैना चौटाला भी काटेंगी। वो चुनाव में कितनी प्रभावी होंगी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्या वो चुनाव जीतने की स्थिति में अभी आ सकती हैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो केवल रणजीत चौटाला की बात कर रहा हूं। उस स्थिति के अंदर अगर कांग्रेस से कोई गैर जाट समाज का नेता प्रत्याशी हुआ तो फिर तो मान लेना कि क्रिकेट की भाषा में जैसे गुगली कहा जाता है, वो गुगली बॉल पड़ेगी रणजीत सिंह चौटाला पर। उस स्थिति में रणजीत सिंह चौटाला क्या करेंगे?
इस लिहाज से मैं कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर चौधरी देवीलाल का परिवार और रणजीत सिंह चौटाला इतने सक्षम और प्रभावी तो नहीं रहे, नहीं तो जरूर सिरसा के अंदर उनका कोई करिश्मा तो जरूर रहता 40-42 साल में। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, मोदी और शाह ने जो सोच करके रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया है, वो कहीं सोच पर कहीं कोई ग्रहण ना लग जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रणजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी को हिसार और सिरसा में कुछ अलग करके दे पाएंगे? क्या रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दे करके हरियाणा के जाट मतदाताओं को बीजेपी कोई संदेश दे पाएगी? और आपको क्या लगता है कि हिसार के अंदर चुनावी लड़ाई कैसी होगी और उसमें कौन पार कर सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।